आना और जाना किस्मत की बात है, खाना मुकद्दर की बात है, पर इनके लिए एक बहाना जरूर चाहिए। बहाना था आपके एक बेसिक प्रशिक्षण का। यूँ लग रहा है भले ही हम 5 हैं, अखंड भारत नजर आ रहा है। तालियां हो जाए इस पर। भले ही कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई उत्तराखंड से है, लेकिन राष्ट्र तो एक ही है ना। हिंद के वासियों है ये जानना जरूरी, क्यों देश विखंडित हुआ ये समझना है जरूरी है। देश को बांट दिया प्रांत के नाम पर और भेदभाव डाल दिया जाति के नाम पर। तालियां। अखंड भारत में ये बड़ा जरूरी है कि जब हम खड़े होते हैं देश के लिए, देश की जब कोई बात निकलती है तो फिर तो यही पंडित जी नजर आते हैं, यही कृष्ण का स्वरूप नजर आता है, यही हनुमान नजर आता है। कौन जाएगा इस हार, मैं तो यहीं बुला रहता हूँ। आप बजरंगी संभाल सबको। बहुत ही गर्व का विषय है कि हंसी खुशी इतने कूल माहौल में आपने प्रशिक्षण लिया। ये महाराष्ट्र वाले साहब पहले कभी भोग देखा था? धुंध पिक्चर में ही देखी होगी, नहीं पड़ती ना बॉम्बे में, तो नहीं होती धुंध, नहीं मिलता ना कोहरा देखना। ये कोहरा दिखाने के लिए बुलाया था आपको। ये उत्तर भारत का हिस्सा है जो पंजाब प्रांत के साथ सटा हुआ है, और यहाँ हर मौसम के नज़ारे हैं। गर्मी के तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं भैया, बिना आइसक्रीम के सो नहीं सकते आप। तो फिलहाल इंतजार था। कैसे बेटा मैं तनिक आएगी? हाँ आएंगे। अच्छा। तब तक हाँ बोलिए। हाँ बस चलाते रहो। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जान मोहम्मद साहब से कि अपना कुछ अनुभव शेयर करें। जान मोहम्मद साहब। चालू है ना ये माइक? बिल्कुल बिल्कुल। सबके नाम का ही कर देना जान मोहम्मद साहब। आप अकेले काफी हो। फिर तो ये होगा इनका रिचार्ज है, आपका रिचार्ज नहीं है। सर ये बिल्कुल फैक्ट है, हमारी बैटरी डाउन है, इनकी चार्ज है। ऊपर इनका नाम नहीं है। युवा आज की इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सबसे पहले मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं नाम से तो नावाकिफ़ हूँ। सर का क्या नाम है? देखो जी, कहने को तो आप जगदीश कहो, जगदीश जी, और कहो चाहे पप्पू। हमने चलाई जिंदगी में चप्पू। मैं श्रीमान जगदीश जी का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, और मैं स्वागत के साथ साथ मेरे एक ये दिल की एक भावना है कि मैंने तकरीबन मैं 60+ हूँ। तमाम पेशेवर कॉन्फ्रेंसों में मेरा आना जाना रहा है, तमाम जगह सीखने सिखाने के कार्यक्रमों में मैं जाता रहा हूँ। लेकिन धन्य हो ऐसा परिवार जिस परिवार का मेरी दिल पर, मेरे दिमाग पर एक ऐसी गहरी छाप छूट चुकी है कि मैं समझता हूँ कि इस उपकार को और इनके प्यार को और इनके सानिध्य को मैं अपने शब्दों में तो बता ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस परिवार से मिलकर के
हमारे डॉक्टर भूपेंद्र जी से मिलकर के, मैम से मिलकर के और श्रीमान जगदीश जी से मिलकर के मैं अपने को अब तक की ज़िंदगी का धन्य व्यक्ति मानता हूं और अपने को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ना पढ़ाना व्यावसायिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं। आप आऊँगा सामने बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं। आप नहीं, मैं अपनी कुछ सेवाएं दे रहा हूँ। आज के परिवेश में अरे नहीं, प्लीज प्लीज भाई साहब, नहीं डर तो नहीं लगता? इस उम्र में। तो खैर कुल मिलाकर के मेरे तमाम दूर दूर से आए हुए मेरे तमाम साथी बंधु जो कि यहाँ के शिक्षण के लिए आए हैं और तमाम हमारी ये बहनें हैं और यहाँ के जो हमारे जो शिक्षण के लिए आए हैं, इन सबका इस मंच के माध्यम से मैं अभिवादन करना चाहूँगा और मैं अपने को धन्य मानता हूँ। व्यावसायिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों में मैं समझता हूँ कि ऐसी अनुभूति का आयोजन और प्रयोजन मैंने आज तक नहीं देखा कि हमें यहाँ यही नहीं मालूम पड़ा कि हम कहीं दिल्ली से 450 पौने 500 किलोमीटर दूर आए हुए हैं। मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इतना प्यार जो हमें इस परिवार में मिला है, इतना प्यार हमें घर में भी नहीं मिला। यहाँ आके इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया है और ज़िंदगी भर का मेरा रिलेशन ऐसा हो गया है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हूँ इस चीज़ से। सर ने इतने अच्छे रिलेशन बना दिए हैं, मतलब कोई प्रारब्ध ही था हमारा कि मैं हमेशा नतमस्तक रहूँगा सर के आगे। एक बहुत अच्छा परिवार दे दिया, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर चौधरी हिसार से। जैसे कि मैं एक फिजियोथेरेपी डीपीटी और बीपीटी दोनों कोर्स किया हुआ है, फिर भी मैं आया हूँ सर से की वजह से। एक कॉल पर ही मैं रील देख रहा था वैसे, और इनकी कॉल आई। कॉल आते ही मैं जस्ट ही हाँ भर दी इनकी प्यार भाव बातों से, और फिर आने के बाद में और ये बहुत कुछ क्या मैं कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो प्यार मिला है हमारे को। और कोई ऐसी कमी नहीं मिली, कहीं ऐसी संस्था नहीं है जो इतना करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गए हैं, लेक्चर भी सुने हैं, कहीं भी कोई भी हॉस्टल है और है, खाना है, यहाँ आकर घर का खाना खाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी भी। और इनसे सीखा है, कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाएंगे एक परिवार कैसा चलता है और परिवार के साथ में कैसे जुड़ते हैं। एक हमारे को नया परिवार मिला है, जो यो परिवार मिला है, इसके द्वारा हम हर किसी को यह शिक्षा दे सकते हैं कि हमारे गुरु हैं, गुरु के पापा मम्मी को साथ में देखें तो इतना खुश परिवार कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा हमारे को। और दूसरों को सिखाने के लिए इनका उदाहरण कभी नया उदाहरण नहीं मिलेगा। ये मैं आज 5 साल पहले कर लो चाहे 5 साल पीछे कर लो, ऐसे आज के बच्चे नहीं मिलते और आज के माँ बाप नहीं मिलते। इतने अच्छे प्यार भाव से हमारे से साथ बात की है और घर का खाना पीना दिया है। और ज़िंदगी में मैं यही कहता हूँ, ऐसा ही प्यार भाव बनाए रखें माता पिता से। इनके से बढ़ के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। और इनसे हमने इतना सीखा है कि एक परिवार रहे तो इनके जैसे रहे, और वैसे तो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हर किसी के दिलों में नहीं रह सकते और ये हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदगी भर रहेंगे। वो इन्होंने प्यार दिया है हमारे को। तो मैं चाहूँगा मयंक जी कुछ अपनी भी रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ दिखाओ। आप मयंक जी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत अच्छे बच्चा हैं, डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि
एक गुलदस्ते में सभी फूलों को एक साथ पिरोना ये सबसे बड़ी कला है सर की। और ये इसके लिए सबसे बड़ी बात है, एक जगह पे पूरे भारत को लेके आना ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मैं सर के लिए तालियां बजाना चाहूँगा। और अभी उसी के ऊपर ही शाम को कहते हैं ना कि तुरंत एकदम से टाइटल दे देना कि भाई आपको एक गुलदस्ते को कैसे पिरो सकते हैं। एक वो कहते हैं रेसिपी को एक बता देना भी आपने ऐसे बनानी है और तुरंत बनानी है, अब आप अपना दिमाग लगाइए कैसे बनाते हैं। तो उसी के ऊपर सर ने मेरे को शाम को एक कहा कि एक आप हमारे लिए कविता भी लिखिए जिससे कि हम सबको एक गुलदस्ते में बांध सकें। तो उसके ऊपर आपके लिए एक प्रतिभा के लिए लिखी है कविता, सुनिए। प्रतिभा को देना एक नई पहचान, ये इसका एक शीर्षक है जिसको इस प्रकार लिखा है। छिपे होते हैं कुछ विशेष गुण हम सब में, छिपे होते हैं कुछ विशेष गुण हम सब में, लेकिन उन गुणों की पहचान कर पाना सही समय पर यह कभी कभार मुमकिन नहीं हो पाता। कि भाई कई बार हमारे पास कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं लेकिन हमें खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे पास ये प्रतिभा है और इससे मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ। इसलिए उन गुणों को उभारना शिष्य अपने में एक प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम उसको बता सकते हैं कि तेरे अंदर ये प्रतिभा है जिससे हम तू आगे जीवन में बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो हमारे यहाँ पे किया है वो हमारे सर हैं भूपेंद्र दीक्षित जी का, उनके लिए तालियां। भूपेंद्र दीक्षित जी का मार्गदर्शन और आप सभी की लगन, अब उनका मार्गदर्शन भी है और प्लस आपकी लगन। उनका मार्गदर्शन तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन जब आपकी लगन साथ में मिल जाएगी तो क्या होता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। भूपेंद्र दीक्षित जी का मार्गदर्शन और आप सभी की लगन कुछ सीखने की और जीवन में कुछ नया करने की। कि कई बार क्या होता है हमारे पास तजुर्बे की कमी होती है लेकिन सर के पास तजुर्बा ज़्यादा है हम सब से और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो उसके लिए आज उन्होंने हमें यहाँ सबको बुलाया ताकि हम आपको कुछ नया दे पाएँ। कुछ सीखने की लगन और कुछ नया सीखने का भाव, इसके लिए भूपेंद्र दीक्षित जी द्वारा आयुष वेलनेस सेंटर के माध्यम से कई रोगों का आज वर्तमान समय में हो रहा निदान है। आप सभी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, कहते हैं ना एक तो भाग्यशाली होते हैं और एक होते हैं सौभाग्यशाली। तो हम सब क्या हैं, सौभाग्यशाली हैं जो इतने कम समय में भी उन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया है। जिनको मिल रहा आज ये स्वर्णिम अवसर है, जिनको मिल रहा आज स्वर्णिम अवसर है, बढ़ती है एक गुलदस्ते की शोभा सुंदर पुष्पों से। आप सभी गुणजनों जैसे संजय जी, विक्रम जी, जयप्रकाश जी, डॉक्टर खान साहब, संजय जी और सुशील जी, आप इस गुलदस्ते की शोभा हैं हमारे यहाँ की, जिसने उसको महकाया है। अलग अलग प्रांत से आए हैं आप सब, सभी को जोड़ा एक साथ। ऐसे प्रबुद्ध जन, गुणी जन भूपेंद्र जी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने एक माला में पिरो के आप सभी को इस संस्थान का बढ़ाया मान और सम्मान है। मैं एक छोटे से गीत की पंक्तियां में गाना चाहूँगा। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, राहों पे मिलकर मिलेंगे राहें बहार के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल कर मिलेंगे राहें बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका